हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको रिमूव किया जाए। ठीक है, उसको वापस वहीं भेज दिया जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो, एंड उस नेगेटिव एनर्जी के वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाए। ठीक है, एंड आपको पूरी तरह से सेफ और सिक्योर कर दिया जाए। राइट, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। ऑल द नेगेटिव एनर्जी प्लीज बैकफायर। राइट, मल्टीप्लाइड इनटू 100, उसको वहीं बैकफायर कर दिया जाए और वापस आने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाए। राइट, या सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। सो सबसे पहला नेम आ रहा है उषा शेट्टी, थैंक यू सो मच उषा जी। रूपाली कौशल, थैंक यू सो मच रूपाली, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक्स आदि, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अभिनीत, थैंक यू सो मच अभिनीत, थैंक्स अ लॉट। प्रवत दत्ता, थैंक यू सो मच प्रवत दत्ता जी, थैंक्स अ लॉट। ईशा, thank you Isha, thanks a lot, thank you so much. Bharti Daryanani, thank you so much, thanks a lot Bharti. Richu from Canada, thanks a lot Richu. Mamta Yadav, thank you once again Mamta ji, thanks a lot. Archana More, thank you so much Archana ji, thanks a lot. Sunil Singh, thank you so much Sunil ji, thanks a lot. Lal Singh, thank you so much Lal Singh ji. Mrityunjay, thank you so much Mrityunjay ji, thanks a lot. Ashish Das, थैंक यू सो मच आशीष जी, थैंक्स अ लॉट। लीना मिश्रा, थैंक्स अ लॉट लीना जी। आमोद सिंह, थैंक यू आमोद जी, थैंक्स अ लॉट। सीमा फूक, थैंक यू सो मच सीमा जी। मनोज शेलर, थैंक यू सो मच मनोज जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक्स अ लॉट आदि, थैंक यू वंस अगेन। रिचू कैनेडा, थैंक यू रिचू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वंस अगेन। सो ये मेरे वो प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा। मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरी करें और उनकी सारी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हों। राइट, एंड जो भी ये प्यारा सा जेस्चर उन्होंने मेरे लिए शो किया है, जो भी अमाउंट उन्होंने मेरे लिए एज अ सुपर थैंक्स भेजा है, यही अमाउंट उनकी तरफ मल्टीप्लाई इनटू 100 होकर के लौटे और उनके जीवन में अपार धन वर्षा हो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। सो आज जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा गैसलाइट करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा क्रोध दिलाता है। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा कूल एंड काम रहने वाले पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा कंपोज्ड रहने वाले पर्सन हैं और आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आप लोगों के बहुत ज़्यादा चहेते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो आपके फैमिली सर्कल हो, रिलेटिव्स हो। ठीक है, एवरीबडी इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ यू। लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये आपके अंदर जो नेचुरल पॉजिटिविटी है ना, उसकी वजह से है। राइट, बट आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जो ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको हमेशा से ऐसा महसूस कराया गया है कि वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एंड उस पर्सन को मोस्टली लेफ्ट आउट फील कराया गया। ऐसा कोई पर्सन, ये जो कोई भी पर्सन है ना, इसके अंदर वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो इतना ज़्यादा घर कर गया कि इस पर्सन के अंदर वो चीज़ें एक जेलसी का रूप ले चुकी हैं। ठीक है, एक हेट्रेड का रूप ले चुकी हैं वो चीज़। सो ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये लोगों को ह्यूमिलिएट करने में ज़रा भी नहीं कतराता है। ठीक है, लोगों का मजाक उड़ाने में ज़रा भी नहीं कतराता है। एंड मोस्टली ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये इन्फीरियर फील करता है अपने से, बेटर लोगों के आगे ये डेफिनेटली इन्फीरियर फील करता है और ये आपसे तो डेफिनेटली इन्फीरियर फील करता है। हो सकता है ये आपके खुद के स्पाउस हो, आपके खुद के पार्टनर हो, एंड या फिर उनकी फैमिली का कोई पर्सन। ठीक है, जो आपके सामने इन्फीरियर महसूस करते हैं, वो आपको ह्यूमिलिएट करते हैं। ठीक है, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ आपके अराउंड। सो ये जो कोई भी पर्सन है, पॉसिबल है कि इस पर्सन को
एनर्जेटिकली मैनिपुलेट किया गया हो सकता है इस पर्सन के ऊपर किसी प्रकार की कोई गंदी काली क्रिया करी गई हो, कोई स्पेल वर्क किया गया हो, ठीक है, आपको ट्रिगर करने के लिए, आपको गैसलाइट करने के लिए। ये पर्सन ऐसे लोगों के ग्रुप में रहा है, ऐसे लोगों के बीच में रहा है जिन लोगों ने अधिकतर इस पर्सन को मैनिपुलेट करके रखा, इस पर्सन को किसी प्रकार से फुसला कर रखा, किसी प्रकार से उल्टी सीधी बातें आपके अगेंस्ट भर कर रखा। इस पर्सन को बेसिकली ब्रेन वॉश किया गया आपके अगेंस्ट, ठीक है। एंड ये पर्सन ऑलरेडी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, ठीक है। इस पर्सन को ऑलरेडी आपके आगे इन्फीरियर फील होता है, तो ये एक प्रकार से उसके जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें एक तरह से हवा देने का काम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने किया है, जिसके चलते ये पर्सन आपसे फर्दर और ज़्यादा हेट करने लग गया। एंड आपको ह्यूमिलिएट करने का कोई भी मौका ये पर्सन गंवाना नहीं चाहता। सो आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी वास करती है, आपके अंदर एक डिविनिटी है, ठीक है। एंड ये जो कोई भी पर्सन है, इसके अंदर के जो डीमंस हैं, इस पर्सन के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, बेसिकली आपके अंदर की अच्छाई को देखकर उस पर्सन के डीमंस ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। उस पर्सन के अंदर जो नेगेटिविटी है वो ट्रिगर हो जाती है। एंड ये पर्सन जानबूझकर आपको गैसलाइट करने की कोशिश करता है, आपको जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। ये पर्सन कुछ ऐसा करता है कि आपको क्रोध आए, ऐसा कोई पर्सन आपके अराउंड हो सकता है, ठीक है। सो आपको ये चीज़ कही जा रही है कि आपको ट्रिगर नहीं होना है, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी को बहुत कंट्रोल में रखना है, आपको बहुत कूल एंड काम एनर्जी में रहना है, ठीक है। ऐसा ये पर्सन इसलिए भी करता है ताकि आपको एक बुरे व्यक्ति के रूप में पेंट किया जा सके, ठीक है। आपको एक बुरे व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने पेश किया जा सके, और खुद तो वो पर्सन अच्छा बना रहना चाहता है और आपको बुरा बनाना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि आपको ट्रिगर नहीं होना है, किसी की भी बातों से आपको ट्रिगर नहीं होना है। तो आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके रखना है, अपनी एनर्जी को चेक करके रखना है कि आपको कोई ट्रिगर ना कर पाए, राइट। चाहे वो अपनी बातों के थ्रू हो, चाहे वो किसी प्रकार के एनर्जी मैनिपुलेशन के थ्रू हो, बट आपको ट्रिगर नहीं होना है। आपको बेसिकली उस पर्सन को कुछ रिएक्शन ही नहीं देना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू रिएक्ट। आपको ये चीज़ बोला जा रहा है कि बिल्कुल भी आपको रिएक्ट नहीं करना है। कोई आपको कितना भी गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए, राइट। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स आपको, कौन सी चीज़ है जिनसे आपको अवेयर करा रहे हैं एंजल्स। लेट्स सी क्या एनर्जी आ रही है, कि एंजल्स क्या एनर्जी आ रही है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। ओके, एक कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, एंगर मैनेजमेंट, या आपको अपने एंगर को मैनेज करना है। ओके, राइट। सी आई हेट नथिंग अबाउट यू, यह आपकी एनर्जी है, राइट। आप किसी के भी प्रति हेट्रेड का भाव नहीं रखते हैं, आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। या कोई ऐसा पर्सन है जो अपने एविडेंसेस को बर्न कर रहा है, ठीक है। कुछ हो सकता है किसी पर्सन ने कुछ गलत किया, आपसे कुछ छिपाया, एंड उन एविडेंसेस को वो हटा रहा है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है। कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, या समथिंग अबाउट डिवोर्स, या हो सकता है किसी की लाइफ में कुछ डिवोर्स से रिलेटेड बात छिड़ी हुई है, कोई किसी से कुछ अलग होना चाहता है, कोई एविडेंसेस बर्न कर रहा है, कुछ टॉक्सिसिटी मुझे दिख रही है आपके अराउंड, या पुलिस, या समथिंग अबाउट पुलिस एविडेंस, या सो कोई डेफिनेटली अपनी एविडेंसेस को बर्न करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है किसी ने कुछ क्राइम किया है, कुछ गलत काम किया है, ठीक है, तो कोई अपनी एविडेंसेस को ख़त्म कर रहा है,
या सो कोई डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा है, फॉलिंग अपार्ट, या कोई शैटर्ड फील कर रहा है। समथिंग अबाउट कॉशन, आपको ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, कॉशन रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको वार्निंग दी जा रही है। या एंगर मैनेजमेंट, आपको हो सकता है कोई एंग्री करने की कोशिश करे, यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ डाउनलोड में, कि कोई आपको गैसलाइट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कोई जानबूझकर आपको बुरा पेंट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ताकि सबके सामने वो पर्सन सही साबित हो सके, ताकि सबके सामने वो पर्सन अच्छा साबित हो सके और आप बुरे साबित हो सके। तो इस वजह से आपको अपने एंगर को कंट्रोल में रखना है, ओके, आपको अपने एंगर को मैनेज करके रखना है। या समथिंग अबाउट पुलिस, कोई तो हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट में है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। या ऑलरेडी नोइंग द टी, डेफिनेटली कोई इस बारे में जानता है, ठीक है, किसी को कुछ जानकारी है, आपको ऑलरेडी कुछ बातें पता है, यू ऑलरेडी नो द ट्रुथ, आपको सत्य पता है, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू ट्रुथ। या ओके, किसी को तो कुछ पता है ऑलरेडी, ठीक है, आपको ऑलरेडी कुछ पता है, कोई जानकारी है। या समथिंग अबाउट लव स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम, या सी समथिंग अबाउट लव स्टोरी। ओके, सो किसी को पता है कि आप उनके ट्रू लव पार्टनर हैं, ठीक है, किसी को ये चीज़ पता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, आपने इन चीज़ों को छिपा रखा है, आपने हो सकता है उनसे ये चीज़ें बताई नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हिडन नहीं रह पाती हैं, ठीक है, हो सकता है ये चीज़ आपकी आँखों में उनको दिखती है, ओके, एंड किसी को तो डेफिनेटली ये चीज़ पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। समथिंग अबाउट लव स्टोरी, या ओके, या सो समथिंग अबाउट एविडेंसेस, ओके, कोई कुछ एविडेंसेस की बात हो रही है, कोई अपने एविडेंसेस को हटा रहा है, कोई कुछ डिलीट कर रहा है, ऐसा कुछ, या कुछ तो एविडेंसेस हैं जो, या समथिंग अबाउट एविडेंसेस, या विद इन 1 year, विद इन 10 months, अप टू नेक्स्ट जनवरी, ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी बात है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि ये मेरा काम कब तक होगा, तो यहाँ पे कुछ मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको, अप टू नेक्स्ट जनवरी, ठीक है, जो अपकमिंग जनवरी है, जो जनवरी मंथ आ रहा है, उसमें आपको आपका कोई काम बनने वाला है, ओके, विद इन 10 months, ठीक है, 10 to 12 months के अंदर अंदर। तो मैं एक बार जानना चाहूँगी कि ये 10 to 12 months के अंदर अंदर क्या होने वाला है, राइट, सो 10 to 12 months के अंदर क्या होने वाला है, ओके, आपके कुछ अटके हुए काम बनने वाले हैं, ठीक है, आपकी तरफ हैप्पीनेस आने वाली है, या आपकी फैमिली लाइफ में हो सकता है कुछ दिक्कतें चली आ रही थी, तो वो मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, ठीक है, अप टू 10 to 12 months के अंदर अंदर, ठीक है, 10 महीने से 12 महीने के अंदर अंदर आपके कुछ अटके हुए काम बढ़ते हुए दिखेंगे मुझे, आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है, हो सकता है आपको बहुत सारा काम मिलने वाला है, आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, आपसे बहुत सारे लोग प्यार करने वाले हैं, आपसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं, प्लस मुझे दिख रहा है कि आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आ सकते हैं, आपके पास बहुत सारे आप हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट साइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या सी आपकी कोई विश पूरी होने वाली है 10 to 12 months के अंदर अंदर, ऐसा कुछ यहाँ आ रहा है, ओके, अप टू नेक्स्ट जनवरी 10 to 12 months, या सो आपकी कोई विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है, राइट। सो देखते हैं और क्या मैसेज है जो एंजल आपको देना चाहते हैं, लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स। ये एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, ये एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, ये एंजल्स, ओके, मुझे चैनलाइज मैसेज मिल रहा है कि किसी पर्सन ने आपके साथ गलत किया, अन्याय किया, और वो एविडेंसेस को जला रहे हैं, ठीक है, वो उन बातों को छिपा रहे हैं,
जो उन्होंने आपसे हो सकता है आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार का अन्याय हो सकता है। तो कोई पर्सन एविडेंसेस को जला रहे हैं, छिपा रहे हैं, ठीक है, या कोई किसी बुक को जला रहा है, समथिंग अबाउट बर्निंग सम बुक, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन है। ये फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है, या ये पर्सन कार्मिक पर्सन है, ठीक है। या सो मुझे चैनलाइज मैसेज मिल रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है या नफरत करती है, ठीक है। ये आपके खुद के स्पाउस की एनर्जी हो सकती है, आपके खुद के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, ठीक है। ये पर्सन आपकी पार्टनर की फैमिली का भी कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है आपके अराउंड, ठीक है। वो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा काम कूल रखने की कोशिश करते हैं आपके सामने, राइट। अपने एंगर को मैनेज करने की कोशिश करते हैं वो। और मुझे दिख रहा है कि आपको भी हो सकता है किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको उन पर गुस्सा क्यों आता है, लेकिन आप उनके सामने कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। आप उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं, आपको उनकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं लगती है, राइट। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, सो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि किसी के दो स्पाउस हैं, ठीक है, किसी के पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। आपके पार्टनर को किसी प्रकार से ट्रैप करके रखने की कोशिश करी गई, ठीक है, ईवल एनर्जी में ट्रैप करके रखने की कोशिश करी गई। आपके पार्टनर के ऊपर किसी प्रकार की गंदी काली क्रिया वगैरह करी गई, ठीक है, जो कि वापस लौट चुकी है, ठीक है, जो बैकफायर हो चुकी है। उनके ऊपर किसी प्रकार का नेगेटिव इन्फ्लुएंस था जो कि बैकफायर हो चुका है, ठीक है, उसका प्रभाव खत्म हो चुका है। एंड ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है, बिकॉज ईश्वर को ये चीज़ें मंजूर नहीं है, ओके। एंड आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, एंड इस प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो एंटर नहीं कर पा रही है आपके आभा मंडल तक, ओके। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग हैं, इस वजह से ये नेगेटिव एनर्जी अब आपको टच नहीं कर पा रही है, ठीक है, आप तक ये पहुंच नहीं पा रही है। सो आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन नहीं है, इसी वजह से वो इस प्रकार की चीज़ों के प्रभाव में बहुत सरलता से आ गए, राइट। लेकिन जो भी ये चीज़ें हुई हैं ना, बिकॉज आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बिकॉज आप सच्चे भक्त हैं, इसीलिए बहुत तीव्रता के साथ, बहुत तेज़ी से डिवाइन एनर्जीज ने अटैक कर दिया है उन नेगेटिव एनर्जीज पर, ओके। बिना देरी के यहाँ पे जजमेंट सुनाया गया है, बिकॉज ये सब कुछ अन्याय चल रहा था। एंड मुझे दिख रहा है कि जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है ना, जो कोई भी ये पर्सन है जो अपने एविडेंसेस को बर्न कर रहे हैं, जो अपनी चीज़ों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये जो कोई भी पर्सन है ये कार्मिक पर्सन है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये। तो इन्होंने जो कुछ भी किया था, जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी इवल स्पेल इन्होंने करने की कोशिश करी है, वो बैकफायर हुआ है राइट अवे, ठीक है, बिना इफेक्ट करे, उसका इफेक्ट आप पर हो ही नहीं सकता, बिकॉज आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, पावरफुल प्रोटेक्शन आपके अराउंड है, ठीक है। फिर चाहे वो आपके स्पाउस हों या फिर आपके बच्चे हों, आप बहुत ज़्यादा पावरफुली प्रोटेक्टेड हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वंस भी प्रोटेक्टेड हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी उनसे अटैच्ड है, ठीक है, आप उनसे डीपर लेवल पर अटैच्ड हैं, इस वजह से वो भी प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो मुझे आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो मुझे किसी प्रकार के ईवल स्पेल से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उनके ऊपर से उन चीज़ों का प्रभाव खत्म हो रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है कहीं लॉस्ट रहते हों, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत कॉमन सी हैं, उनको सोचने में उनको टाइम लगता हो, ऐसा कुछ अगर आप फील कर रहे हैं तो आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी प्रकार के ईवल प्रभाव में थे, ओके। एंड उन चीज़ों से उनको निकाला जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट सुनाया गया है, ओके। ईश्वर
इन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, आपके लिए इन चीज़ों को ठीक किया जा रहा है, यूनिवर्स आपके लिए इन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। एंड उस पर्सन की बैंड बजाई जा रही है, फिलहाल वो चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, उस पर्सन के ऊपर ही बैकफायर हो रही हैं जिस पर्सन ने आपको इन चीज़ों के जाल में फंसाने की कोशिश करी थी, इस प्रकार की चेन्स में बांधने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो उस पर्सन को ही इन चेन्स में बांधा जा रहा है। एंड इस समय मुझे वो पर्सन बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड दिख रहा है, जो कोई भी पर्सन है बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इसी वजह से वो एविडेंसेस को बर्न कर रहा है। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल हो या उन्होंने किसी प्रकार की कोई हेरा फेरी करी हो, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हेरा फेरी करी हो, कुछ पैसों से रिलेटेड कुछ हेरा फेरी करी हो। ठीक है, तो जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी सबूत हैं, उनको वो पर्सन बर्न करने की कोशिश में लगा हुआ है। राइट, सो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन पुलिस की एनर्जी है, तो उस पर्सन को ये चीज़ भी पता है कि उस पर्सन की चोरी पकड़ी गई है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। एंड आप प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं, ये बात आपके हेटर्स से छुपी नहीं है। ठीक है, जो कोई भी पर्सन आपसे नफरत करता है ना या करती हैं, उनसे छुपी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुली प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आपके अराउंड और आपके जो लव्ड वंस हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, वो भी प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, शील्डेड हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है। या आपको तत्काल प्रभाव के साथ उस पेन से निकाला जा रहा है। ठीक है, जिसमें आप काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रहे हैं, आपको ट्रैप करके रखा गया है। या सो अब आपको ये चीज़ समझ में आने लगी है कि आप ऐसे लोगों के लिए दुखी होते रहे जिन लोगों के मन में आपके लिए कुछ अच्छे भाव ही नहीं थे। ठीक है, जो आपके प्रति सच्चे भाव ही नहीं रखते थे। ओके, जिनके मन में आपके लिए पाप था, आप ऐसे लोगों के लिए दुखी होते रहे। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है या करती है, ठीक है, ये पर्सन इस चीज़ से इस पर्सन का मनोबल और ज़्यादा बढ़ गया जब इस पर्सन ने ये पाया कि आप अपने लव्ड वंस को खोकर वीक पड़ चुके हैं। ठीक है, तो आपकी उस कमज़ोरी का उस पर्सन ने फ़ायदा उठाया है। जो कोई भी ये मैनिपुलेटिंग एनर्जी है, जो कोई भी ये चालाक पर्सन है, इस पर्सन ने पूरा फ़ायदा उठाया है आपके दुखी होने का। ठीक है, आपके वीक पड़ने का। या सो ये जो कोई भी पर्सन है, इसने आपके लव्ड वंस के लॉस को बखूबी यूज़ किया आपके अगेंस्ट, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट किया इस पर्सन ने। राइट, तो आप उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर आ रहे हैं, आपके पार्टनर उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर आ रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। राइट, सो देखते हैं क्या एंजल्स के मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स सी, एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। ओके ओके, या ओवरकमिंग जेलसी एंड चैलेंजेस। या सो आप हर प्रकार के चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, आप उनसे बाहर आ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, ये जो जेलस पर्सन है, ठीक है, जिसको इन्फीरियर फील होता है आपके आगे, इस पर्सन की जेलसी से आप बाहर आ चुके हैं। आउट ऑफ जेलसी इस पर्सन ने जो दिक्कतें आपके लिए क्रिएट करी, जो जलन की भावना इस पर्सन के अंदर थी, आप उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, प्लेयर तो हो सकता है कोई पर्सन आपके अराउंड प्लेयर हो। ठीक है, जो गेम खेलता हो, आपके दिल से खेलता हो, कोई ऐसा पर्सन भी आपके अराउंड हो सकता है। योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू दिस ईयर। या सो आपकी फैमिली को आप पर गर्व होने वाला है इस साल। मैंने आपको बताया ना, 10 to 12 मंथ्स आप मेजर सक्सेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप अपनी ड्रीम को जिएंगे, आप अपनी विश पूरी होते हुए देखेंगे। या कर्ली है, हो सकता है ये पहचान है, ठीक है, उस पर्सन की जो आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। ठीक है, हो सकता है उस पर्सन के कर्ली हेयर हैं। ओके, विल यू मैरी मी दिस ईयर। तो हो सकता है किसी की शादी होने वाली है। ठीक है, विद इन अ ईयर, 10 to 12 मंथ्स के अंदर किसी की शादी होने वाली है यहाँ पे। तो पॉसिबल है कोई किसी से शादी करना चाहता है, कोई आपसे शादी करना चाहता है, या किसी को शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है बहुत जल्द। अ पास्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। या सो आपके जो लव्ड वन है वो आप पर नज़र रखते हैं, आप पर
पूरी वॉच रखते हैं, ठीक है। वो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। या 1444 यू आर प्रोटेक्टेड। या अगर आपको ये नंबर कहीं भी दिख रहा है, अगर आपको 1444 दिख रहा है, आपको अगर रैंडमली कहीं पर भी ये नंबर दिखता है ना, तो उसका मतलब है आप सुरक्षा कवच के अंदर हैं, ठीक है। आपके अराउंड एक सुरक्षा घेरा है, आप प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड। या ओके, ओके। ओह, हेटर्स हेड इज स्पिनिंग बिकॉज वो चीज़ बैकफायर होकर उन्हीं के पास गई है, ठीक है। तो आपके हेटर्स को चक्कर आ रहे हैं, सर चकरा रहा है ना। आपका हो सकता है सर चकराया हो, लेकिन वो चीज़ बैकफायर होकर गई है बिकॉज वो चीज़ आपके आभा मंडल से टकरा कर बैकफायर हुई है। ओके, तो इसका मतलब है आपके आभा मंडल से टकरा कर वो नेगेटिव एनर्जी बैकफायर होकर आपके हेटर्स के पास गई है, ठीक है। जैसे बाउंस बैक होती हैं चीज़ें, ठीक है, उसी प्रकार से वो नेगेटिव एनर्जी बाउंस बैक होकर उनके पास गई है। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई। तो किसी को शिकायत है किसी से, ठीक है, किसी ने किसी को मनाया नहीं, राइट। तो या समथिंग अबाउट रूठना मनाना। या ओके, योर इन्वेस्टमेंट विल बी सक्सेसफुल। तो आपने जहाँ कहीं पर भी इन्वेस्ट किया है ना, आपने हो सकता है अपना धन कहीं पर इन्वेस्ट किया हो, अपने इमोशंस कहीं पर इन्वेस्ट किए हो, तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। अगर आपने सच्चे मन से भक्ति करी है ईश्वर की, ठीक है, तो आपने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है वो सक्सेसफुल रहेगा, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। ओके, या हेटर्स टारगेटिंग योर ब्यूटी। या सो हेटर्स आपकी ब्यूटी को टारगेट करते हैं। ओके, आपकी ब्यूटी अपग्रेड हो रही है, तो जितना ज़्यादा वो आपकी ब्यूटी को टारगेट करेंगे, आप उतना ज़्यादा और ज़्यादा ब्यूटीफुल होते चले जाएंगे, आप और ज़्यादा खूबसूरत होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपकी ब्यूटी को जितना ज़्यादा वो लोग टारगेट करेंगे, तो वो अपनी शक्लें बिगाड़ते जाएंगे और आपकी खूबसूरती पर चार चांद लगते चले जाएंगे। पीस ऑफ माइंड इज़ कमिंग टू यू। या आप बहुत ज़्यादा कूल, काम, कंपोज पर्सन है, ठीक है। तो आपको रिएक्शन नहीं देना है, नो नीड टू रिएक्ट, ठीक है। इस प्रकार के जो नेगेटिव लोग हैं, इनको किसी भी प्रकार का रिएक्शन आपको नहीं देना है। या इन लोगों ने सेक्स स्पेल्स किए हैं आप पर। ओके, आपके जो हेटर्स हैं ना, इन्होंने सेक्स स्पेल्स किए हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी कैरी करते हैं। आपकी जो सेक्रेड एनर्जी है, आपके सेक्रल चक्र को टारगेट किया है इन्होंने, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है वो मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत डेडिकेटेड पर्सन हैं, आप अपनी सेक्रल एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। तो आपको अपनी सेक्रल एनर्जी को लेकर के प्रोटेक्टिव ही रहना है, ओके, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी कैरी करते हैं। ओके, तो इन लोगों ने आपके ऊपर सेक्स स्पेल्स भी किए हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी सेक्रल एनर्जी को लेकर के लीनियंट हो जाए। तो ऐसा नहीं आपको करना है, ठीक है। आपको इस प्रकार के विषय विकार में नहीं फंसना है, राइट। आप बहुत प्योर एनर्जी, डिवाइन एनर्जी कैरी करते हैं, राइट। तो आपको इस प्रकार की चीज़ों में नहीं फंसना है। हो सकता है आपके पार्टनर पर इस प्रकार की चीज़ें करी गई हों, सो आप अब इस प्रकार की चीज़ों से फ्री हो चुके हैं। ओके, इस प्रकार के सेक्स स्पेल्स से फ्री हो चुके हैं। ओके, ये जो नेगेटिव स्पेल्स हैं, ईवल स्पेल्स हैं, इनसे आप फ्री हो चुके हैं। मल्टी टैलेंटेड हैं आप, आपके पास बहुत टैलेंट है। ओके, हर क्षेत्र में हर फन मौला हैं आप। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्किल आपको आते हैं, बहुत स्किलफुल पर्सन हैं आप। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी 2 और हैं। ओके, 2 more, राइट। फॉर एवर कंपेनियन। सो आपकी लाइफ में आपके कंपेनियन आ रहे हैं, फॉर एवर कंपेनियन, ठीक है, ट्रू पार्टनर। तो आपके पार्टनर को इन चीज़ों से छुड़ाया जा रहा है, मुक्त कराया जा रहा है, ठीक है। जो नेगेटिव स्पेल्स थे, इवल स्पेल्स थे, इनके प्रभाव से उनको मुक्त करा दिया गया है। ओके, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। या सो आपकी तरफ आ रहे हैं आपके ट्रू पार्ट। या सो कोई आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है। समबडी इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, राइट।
सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल. थैंक यू.